हमें सीरीज दे रखी हैं, 4 सीरीज हैं और हमें ये चेक करना है कि कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट है। ऑप्शन ए को सबसे पहले मैं चेक करता हूँ। इसके लिए मैं यू एन लिखता हूँ तो वो होगा 1/n साइन स्क्वेयर 1/n। आप जानते हैं कि अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो वो ज़ीरो को टेंड्स करेगी। अगर डाइवर्जेंट है या अगर किसी की लिमिट ज़ीरो है तो हम ये इम्प्लाई नहीं कर सकते कि हाँ वो कन्वर्ज करेगी। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं 1/n, ये डाइवर्जेंट सीरीज है लेकिन 1/n जो है वो ज़ीरो पर टेंड्स होता है। ऑप्शन ए में हमने ये लिया। अब मैं यहाँ पर कुछ रूल्स लगाऊंगा जिसको हम यूज़ करते हैं कन्वर्जेंस चेक करने के लिए सीरीज़ की, जैसे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। उसके लिए मुझे यू एन और वी एन यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले मैं यू एन को इस तरह से लिख सकता हूँ 1/n इंटू 1/n स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर 1/n। अब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो डिवाइड भी कराऊंगा मैं 1/n स्क्वेयर से। एक्चुअली मैं इसको 1 बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं साइन x/x, और जब आपका x इन्फिनिटी को टेंड्स करता है तो ये आपका 1 को टेंड्स करता है। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्म करना चाह रहा था। तो ये हमारे पास अब क्या बन जाता है, यू एन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/n³ इंटू साइन, ये हमारे पास बन गया है साइन स्क्वेयर 1/n अपॉन 1/n स्क्वेयर। वी एन मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1/n³ को। बाय पी सीरीज टेस्ट वी एन आपका कन्वर्जेंट है पी सीरीज टेस्ट से। यू एन भी हमारा कन्वर्जेंट होगा अगर इफ हमारे पास लिमिट ऑफ यू एन अपॉन वी एन नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए एंड फाइनाइट होनी चाहिए। तो हम इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट ऑफ यू एन अपॉन वी एन अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो साइन स्क्वेयर 1/n स्क्वेयर, और यहाँ पर हमारे पास जैसे वी एन से डिवाइड करेंगे तो 1/n³ कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट है ये जैसे एन टेंड्स इन्फिनिटी करेगा ये लिमिट 1 हो जाएगी। तो लिमिट आपकी 1 आ जाती है, फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो है। तो यू एन एंड वी एन बिहेव अलाइक, जैसा भी होगा ये एक ही जैसा बिहेव करेंगे। तो वी एन हमारे पास कन्वर्जेंट है तो यू एन भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। अब हम ऑप्शन बी को देखते हैं। इसमें log n है इन्वॉल्व, और log n का हम डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन करना होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी की तरफ ऑब्जर्व करते हैं तो ऑप्शन सी सेम ऑप्शन ए के पैटर्न पर है। यहाँ पर 1/n से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कराना होगा तो ये ऑप्शन सी भी आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट 10x/x, और जब आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो 10x/x की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है। तो ऑप्शन डी भी आपका कन्वर्जेंट सीरीज है। तो यहाँ पर जो पूछा था डाइवर्जेंट सीरीज, ऑप्शन बी आपका डाइवर्जेंट सीरीज होगा। एक बार मैं ऑप्शन डी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऑप्शन डी में 10 1/n अपॉन 1/n से मैंने डिवाइड भी करा दिया। यहाँ पर 1/n पहले से ही था तो ये 1/n, तो मुझे 1/n से मल्टीप्लाई भी कराना होगा। तो ये जैसे मैंने 1/n से मल्टीप्लाई कराया ये हो जाता है 1/n स्क्वेयर। यहाँ पर आप पी सीरीज टेस्ट अप्लाई कीजिए। जैसे आप पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे जो वी एन है वो हो जाएगा 1/n स्क्वेयर, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। और यू एन अपॉन वी एन करेंगे तो इसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट यानी कि 1 आ जाएगी। इसी तरह ऑप्शन सी में भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपका जो की है वो ऑप्शन बी है।